हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, उसको एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अपने को क्या पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू अपने को ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मैं गिवन को कई बार ऐसे भी लिख देता हूँ तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो मैं बता दिया हूँ तुम्हें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो मान लो अगर अपन किसी में से अगर मान लास्ट वाला ही अपन ने लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वन, है ना। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वन है, ठीक है। सो इसको तुम ऐसे सोचो कि ए है ना तुम्हारा एक फर्स्ट इवेंट है ना, फर्स्ट इवेंट, ठीक है। ये है तुम्हारा सेकंड इवेंट। ए क्या है, ए है तुम्हारा फर्स्ट इवेंट, बी क्या है तुम्हारा सेकंड इवेंट, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट दोनों होंगे, है ना। फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट दोनों के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि फर्स्ट इवेंट हो जाए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट गिवन फर्स्ट हैज अकर्ड, फर्स्ट इवेंट हैज अकर्ड। तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, कि अगर मान लो दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट गिवन कि फर्स्ट इवेंट हो चुका है। ऐसे ही मान लो इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं तीन इवेंट तक भी, है ना। इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं तीन इवेंट तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको अगर मान लो तुम लिखना चाहो एक्स, मान लो इसको लिखना चाहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन सी हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन एक्स, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ए इंटरसेक्शन बी को मैंने एक्स बोला है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन। समझ रहे हो बात। सेम कहानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कहानी क्या है कि तीन इवेंट है अपने पास, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये फर्स्ट इवेंट है, सेकंड इवेंट है, थर्ड इवेंट है। ए को मैंने फर्स्ट इवेंट बोला, बी को सेकंड इवेंट बोला और सी को थर्ड इवेंट बोला, ठीक। तो तीनों इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, है ना, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट जब फर्स्ट हो चुका है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है देखो फर्स्ट इवेंट, है ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट गिवन दैट फर्स्ट इवेंट हैज अकर्ड, गिवन दैट फर्स्ट इवेंट हैज अकर्ड, ठीक है। अच्छा ये क्या है बताओ, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट, है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट हैज अकर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट हैज अकर्ड। तो आई थिंक अब क्लियर है बातें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट और थर्ड इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट गिवन दैट फर्स्ट इवेंट हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट हैज अकर्ड, ठीक। तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। अच्छा इसको तुम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, जैसे अभी अपन ने देखा। तो अगर तुम इसको एक्सटेंड करना चाहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 टिल AN तक, तो इसको तुम एक्सटेंड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, है ना, given A1 has occurred into probability of A3 given A1 and A2 has occurred, है ना, into probability of A4 given A1 A2 and A3 has occurred। समझ रहे हो आप, सो ऑन, ठीक है। तो ये यही होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक। एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम है, यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है एफ, है ना, फ्रॉम है पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज एस, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, किंग, एंड इसको ऐसा लिख देता हूँ, सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए बताओ, एस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, सेम अपना जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड एस गिवन
फर्स्ट कार्ड जो अपन ने ड्रॉ किया वो क्या था, किंग था। ये हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड किंग होने की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज गिवन दैट फर्स्ट कार्ड जो अपन ने ड्रॉ किया वो क्या था, किंग था। सॉरी। सो फर्स्ट कार्ड किंग होने के लिए क्या है बताओ, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, K1 K2 K3 और K4 है ना, टोटल कितने 52, तो 4/52 इनटू, अब तुमने एक कार्ड ले चुके हैं, यहाँ पे देखो क्या है, अब तुम्हारा सैंपल स्पेस चेंज हो गया ना, फर्स्ट कार्ड किंग का तुम ड्रॉ कर चुके, एक कार्ड ड्रॉ कर चुके ना, तो टोटल कितने बचे अब, 51 कार्ड ही बचे ना, और उनमें एस कितने हैं, 4 हैं, तो 4/51। ठीक है, सो ये आंसर आ जाएगा ना, तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। सो आई थिंक सबको क्लियर है मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है कि नहीं। अब एक तरह का पैटर्न के क्वेश्चन अपन और सोल्व कर लेते हैं, तो वो है ये, x6 faced fair die is thrown until one comes, then the probability that one comes in an even number of trial is, तो ये अपने को सोल्व करना है, पढ़ो सबके सब और ट्राई करो। देखो एक 6 फेस्ड फेयर डाई है जिसको अपन थ्रो कर रहे हैं, सब कब तक थ्रो कर रहे हैं, तो ये है ना इनफाइनाइट थ्रो का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। अंटिल वन कम्स है ना, जब तक एक ना आ जाएगा तब तक अपन थ्रो करते रहेंगे, देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन कम्स इन इवन नंबर ऑफ ट्रायल, जो वन है वो इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वन जो है वो 2 ट्रायल के अंदर आ सकता है, 4 ट्रायल के अंदर आ सकता है, 6 8 है ना, इस तरीके से मतलब इवन ट्रायल्स के अंदर आना चाहिए, इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में आना चाहिए। अच्छा 2 ट्रायल में आने का क्या सेंस है, 2 ट्रायल में आने का सेंस है कि पहली पहली बार 1 नहीं आया, सेकंड टाइम 1 आया, है ना, 4 फोर्थ नंबर 4 नंबर ऑफ ट्रायल के अंदर 1 आने का क्या सेंस है कि 3 बार स्टार्टिंग के 3 में 1 आया ही नहीं, क्योंकि जब 1 आ जाएगा तब अपन रोक देंगे ना। सिक्स फेस्ड फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल वन कम्स, है ना, है कि नहीं। तो अगर 3 बार तो 1 आया ही नहीं, फोर्थ टाइम है ना, जब अपन ने उसको रोल किया तब क्या आया, तब 1 आया। ठीक है, इसी तरह 6 में स्टार्टिंग के 5 टाइम नहीं आया, 6 टाइम आया, है ना, 8 में 7 टाइम नहीं आया, 8 टाइम आया। अच्छा अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोचो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखो एक बात सोचो, अपन इवन नंबर ऑफ ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रायल 2 हैं और ट्रायल 2 हैं, या अगर मान लो और फिर या ट्रायल 4 हैं, तो अगर 2 ट्रायल के अंदर 1 आ गया तो 4 ट्रायल में 1 नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि अगर 2 ही ट्रायल में 1 आ गया तो अपन ने वहीं से वो खत्म कर दिया ना, 4 ट्रायल पे जाएंगे ही नहीं अपन। समझ रहे हो बात। तो या तो 2 ट्रायल में आएगा, या 4 ट्रायल में आएगा, या 6 ट्रायल में आएगा, या 8 ट्रायल में, मतलब समझ रहे हो कहानी, यही बात होने वाली है। अब देखो बात ये है, अगर ऐसा है तो अगर वो 2 ट्रायल में आ गया तो 4 में नहीं आएगा, इसका मतलब ये 2 4 6 8 ये सब कैसे हैं, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये तो क्लियर है क्या। सब क्या है, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सीधी सी बात है ना, क्योंकि अगर 2 में आ गया तो 4 में नहीं आएगा, या 2 में आ गया तो 6 में भी नहीं आएगा, 4 में आ गया तो 6 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, तो वो कहानी है ना, और 4 में आया है तो फिर 2 में नहीं आया होगा, तो वही बात है। तो सब क्या है, पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको अपन कैसे, जब भी पेयर वाइज, जैसे मान लो पेयर वाइज, जैसे मान लो कि ए और बी है वो पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी मान लो अपने को निकालनी है ए यूनियन बी की, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो अपन कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो अगर वो ए बी सी पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सिर्फ सीधा सीधा एडिशन होता है, ये अपने को पता है। तो सेम कहानी करनी है अपने को, अपने को क्या करना है, एडिशन करना है। देखो इस क्वेश्चन को मैं तरीका बता सकता हूँ तुम्हें डायरेक्ट, कि देखो ऐसे ऐसे सोल्व किया लिया करो, बट एक कॉन्सेप्ट वाइज अपन जाते हैं ना, जो चीज़ें अपन ने सीखी हैं समझी हैं उनके थ्रू अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर तो तुम सोल्व कर ही लोगे प्रोसेस के थ्रू, बट स्टिल वो चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब अगर मान लो इवन जो ट्रायल है उसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ट्रायल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ना ट्रायल्स जो है 4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्यों डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। हाँ। अच्छा 2 ट्रायल की बात करूँ मैं, 2 ट्रायल का मतलब कि फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में आ गया, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में नहीं आया, और फोर्थ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनमें नहीं आया, और सिक्स्थ में आ गया। समझ रहे हो बात। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अब देखो बात समझो यहाँ पे, अच्छा ये कैसे निकालेंगे अपन की प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स के अंदर से 2 लिया अपन ने, कि 2 ट्रायल के अंदर 1 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, है ना, 2 ट्रायल के अंदर ही 1 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट में नहीं आया फिर सेकंड में आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ट्रायल में 1 आए, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ट्रायल में 1 आए, गिवन दैट फर्स्ट ट्रायल में 1 ना आया हो। ये तो लिख सकता हूँ मैं इसको, यही हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ट्रायल के अंदर 1 आने का सेंस क्या है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ट्रायल के अंदर 1 नहीं आना चाहिए,
एंड सेकंड ट्रायल में 1 आना चाहिए। तो ये बात हो गई ना। ठीक, ये लिख सकता हूँ। ठीक। अच्छा, तो फर्स्ट ट्रायल में 1 नहीं आएगा और सेकंड ट्रायल में 1 आएगा, गिवन दैट फर्स्ट ट्रायल में 1 नहीं आया, है ना। इस प्रोबेबिलिटी को तो ऐसे लिखते हैं अपन, ये जो इंटरसेक्शन लिखा मैंने इसको ऐसे। अब देखो, ये फेयर डाई है, और जब फेयर डाई होता है तो फर्स्ट ट्रायल में कुछ आया हो नहीं आया हो, उसको सेकंड सेकंड ट्रायल के अंदर, या मैं बोलूँ इसको कि सेकंड बार जब अपन रोल करेंगे तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेयर है। तो अगर एक बार आने के चांस 1/6 है, 1 के आने के, तो अगर दोबारा भी अपन करेंगे तो भी 1/6 ही रहेंगे, क्योंकि फेयर है हर बार ना, पिछले वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, कहने का सेंस ये है। तो मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ प्रोबेबिलिटी को, फर्स्ट ट्रायल पे 1 नहीं आना और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ट्रायल पे 1 आना। थोड़ा मैं डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ट्रायल में 1 नहीं आना है, इसका मतलब क्या होगा, 5/6, और सेकंड ट्रायल में 1 आना मतलब 1/6। समझ गए ना बात। अब इसी तरीके से तुम 4 का कर सकते हो, बताओ 4 का कर सकते हो क्या? फोर्थ वाला कर सकते हो, इसमें क्या है, फर्स्ट में नहीं आना चाहिए इंटरसेक्शन, सेकंड में नहीं आना चाहिए, थर्ड में नहीं आना चाहिए, फोर्थ में आना चाहिए। तो इसको सेम वैसे लगाओगे, तुम क्या करोगे बताओ। यहाँ मैं लिखना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 के अंदर आना चाहिए, 1 में नहीं आना चाहिए ना, 1 में नहीं आना चाहिए, इंटू सेम कहानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 में आना चाहिए, 1 और 2 में नहीं आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर क्या होना चाहिए, 4 में, ओ सॉरी 2 में नहीं आना चाहिए, 3 में नहीं आना चाहिए ना, 4 में आना चाहिए, और गिवन दैट 1, 2 और 3 में नहीं आया हो। ठीक है, अब ये सारे इंडिपेंडेंट है ना, सभी इंडिपेंडेंट है ना। जब 1 के अंदर कुछ भी आया हो, फर्स्ट जो ट्रायल के अंदर कुछ भी आया हो, 2 पे सेकंड ट्रायल में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड ट्रायल में कुछ भी आया हो, थर्ड ट्रायल में फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड में इनमें कुछ भी आया हो तो फोर्थ ट्रायल फर्क नहीं, तो सब इंडिपेंडेंट है, तो सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 1 में नहीं आना, 2 में नहीं आना, थर्ड ट्रायल में नहीं आना, और फोर्थ ट्रायल में 1 आना। ठीक है, इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ फोर्थ ट्रायल के लिए, ये कितने ट्रायल के लिए होगा, 2 के लिए, हाँ, 2 ट्रायल्स के अंदर आ जाएगा। 4 के अंदर तो 3 बार नहीं आएगा, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। समझ के बात। अब तुम 6 के लिए भी कर ही लोगे, है ना, 6 के लिए भी कर लोगे, कितनी बार आएगा, है ना, 6 के लिए 5 बार तो ये आएगा, और 1/6, है ना। तो अगर अपन इनको ऐड करें, स्पेस ले लेते हैं अपन। ओके, सो अब इसको ऐड भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी मान लो मैं इसको x नाम दूं, तो 5/6 इंटू, तो पहले है ना 2 ट्रायल की, फिर 4 ट्रायल की क्या होगी, 5/6 क्यूब इंटू 1/6 प्लस, है ना, सो। तो अब ये क्या है, देखो इसमें अगर तुम 1/6 कॉमन ले लोगे, तो ये बनेगा 5/6 प्लस 5/6 का क्यूब प्लस सो ऑन, है ना। तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, ये क्या बन गई, इनफाइनाइट जीपी। और इसका जो रेशियो है वो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, 5/6 का क्यूब डिवाइड बाई 5/6। तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं अपन 25/36। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1/6 है कॉमन में, तो 1/6 इंटू ए अपॉन 1 - आर, तो ए क्या है बताओ, 5/6 अपॉन 1 - 25/36 इक्वल टू 1/6, 5/6, और यहाँ पे कितना हो गया, 36 - 25, तो 11/36। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 5/11। ठीक है, सो आई थिंक सबको क्लियर है, 5/11 आंसर आ रहा है, ये सबको क्लियर है क्या, है ना? ठीक है, clear। तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या करा, जैसे ही मान लो कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इनफाइनाइट ट्रायल के क्वेश्चन आते हैं, इनफाइनाइट जीपी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें यही करना है कि जैसे मान लो ना, यहाँ पे पूछा है कि इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें बतानी है। जब 1 आए, पहली बार 1 आए, तब तक अपन रुक जाएंगे ना, जैसे ही 1 आएगा तब अपन रुक जाएंगे। तो वो इवन ट्रायल मतलब कि ट्रायल दो ट्रायल के अंदर ही आ जाए, है ना, 1, 2 ट्रायल के आने का मतलब है कि फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में आ गया, है ना, फोर्थ में आए, इसका मतलब शुरू के 3 में नहीं आया, फोर्थ 1 में आ गया। ठीक, तो ये बात है। तो उसको अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और फेयर है, तो पहले और दूसरे ट्रायल में क्या आ रहा है, वो थर्ड ट्रायल में फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा अपन उनको इंडिपेंडेंट मान के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, क्यों अपन ये करते हैं, है ना। सबने किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, बट उसका लॉजिक क्या है ये मैंने बता दिया तुम्हें। ओके, चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सो ए पेयर ऑफ अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर टिल ए सम ऑफ आइदर 5 और 7 आर obtained, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। तो इसको भी कर सकते हो, अनबायस्ड डाइस आर रोल टुगेदर, है ना, तो 2 बार अपन ने, जो फेयर डाइस है, अनबायस्ड मतलब फेयर, तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, 1,1, 1,2 से लेके 1,6, ऐसे ही यहाँ पे 2,1 से लेके 2,2 से लेके 2,6, और ये आ जाएगा 6,1 से लेके 6,2 से लेके 6,6।
अब देखो, a pair of unbiased dice are rolled together till a sum of either 5 or 7 are obtained, then find the probability that 5 comes before 7। ठीक है, तो 5 जो है वो 7 से पहले आना चाहिए, है ना? और इनमें से अगर कोई भी आ गया, मतलब 5 और 7 में से कोई भी आ गया, तो अपन क्या कर देंगे, रोक देंगे वहीं पे। पेयर ऑफ रोल्ड टुगेदर, है ना, कब तक, टिल एसम ऑफ, देखो टिल एसम ऑफ, है ना, टिल एसम ऑफ, इस तरह क्वेश्चन ना, टिल एसम ऑफ या टिल अपन 1 आ जाए या टिल 5 आ जाए, जो भी है उस वो इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चन होते हैं। तो टिल ए सम ऑफ आइदर 5 और 7, तो जब तक इन ये जो पेयर है उसको अपन रोल करते रहेंगे, जब तक सम जो है उन दोनों का वो या तो 5 या 7 ना आ जाए। ठीक है, तो मान लो कि इसमें एक ही ट्रायल लगा, फर्स्ट ट्रायल के अंदर जब तुमने दोनों को रोल किया, तब तुम्हारा सम 5 या 7 आ गया, या अपन प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, 5 कम्स, तो मान लो 5 आ गया। ठीक है, मान लो सेकंड ट्रायल किया, सेकंड ट्रायल के अंदर आया, सेकंड ट्रायल का मतलब कि 5 में स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्रायल में तो नहीं आया, है नहीं, स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्रायल में तो 5 आया ना 7 आया, क्योंकि अगर आ जाता तो तब तो अपना काम यही हो गया था ना फर्स्ट ट्रायल में। समझ रहे हो बात? मैं ट्रायल बता रहा हूँ, देखो इसमें कितने ट्रायल लग सकते हैं। फर्स्ट ट्रायल कब लगेगा, जब पहले ट्रायल के अंदर ही 5 आ जाए, है ना, 5 या 7 में से आ जाए, तो अपन प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, 5 कम्स बिफोर 7, तो अपन तो 5 लेके आएंगे, है ना। सेकंड ट्रायल की बात करते हैं अपन, तो सेकंड ट्रायल के अंदर दो ट्रायल कब लगेंगे, जब फर्स्ट ट्रायल में 5 या 7 में से कोई ना आए, मतलब न 5 आना चाहिए न 7 आना चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड ट्रायल है ना, फर्स्ट ट्रायल में नहीं आएगा, सेकंड ट्रायल के अंदर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, 5 कम्स बिफोर 7। ऐसे थर्ड ट्रायल है, तो थर्ड ट्रायल के अंदर स्टार्टिंग के जो दो ट्रायल है वहां पे 5 और 7 नहीं आने चाहिए, और थर्ड ट्रायल के अंदर 5 आ जाए। ठीक है, तो यही कहानी है। तो बस इसको 4 5 6 7 ट्रायल के लिए जोड़ते जाएंगे। क्यों जोड़ते जाएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट ट्रायल में आ गया तो वो फिर वो सेकंड ट्रायल में नहीं आ सकता, है कि नहीं, क्योंकि सेकंड ट्रायल पे जाएंगे ही नहीं ना अपन। सेकंड ट्रायल में आ गया तो थर्ड ट्रायल पे नहीं आ सकता, क्योंकि अपन जाएंगे नहीं, तो ये सब क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो अपन सीधा सीधा इनको जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रायल की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ, कि 5 आ गया प्लस 5 आ गया 7, सॉरी 5 नहीं आया 7 नहीं आया, और 5 आ गया, फिर क्या है, 5 नहीं आया 7 नहीं आया, कितनी बार नहीं आया, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन। जो कंडीशन अपने को दे रखी है वो क्या कंडीशन है, 5 आना, है ना, कि 5 आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी उसी की निकालनी है, तो पहले ही 5 आ गया। ठीक है, या अगर मान लो दो ट्रायल अपने को लगे, दो ट्रायल लगे तो इसका मतलब पहले 5 नहीं आया 7 नहीं आया, और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तीन ट्रायल लगे तो दो बार 5 नहीं आया 7 नहीं आया, दो बार, है ना, और थर्ड बार में 5 आ गया। ठीक है, यही कहानी है, सोन। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सम 5 आ जाए, तो देखो क्या क्या होंगे बताओ। 1,4 होगा एक, फिर यहाँ पे 2,3 होगा, फिर यहाँ पे 3,2 होगा, फिर यहाँ पे 4,1 होगा। हम्म, तो ये चार ही होंगे, क्योंकि उसके बाद तो 5 कोमा से स्टार्ट होने लग जाएगी, तो 5 से तो ज़्यादा, 6 या 6 से ज़्यादा आएगा। तो कितने 4 है, तो इसको 5 के होने की क्या है, 4/36। ठीक है, प्लस, अच्छा 5 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 भी नहीं आना चाहिए और 7 भी नहीं आना चाहिए, तो 5 भी नहीं आना चाहिए और 7 भी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी नहीं आना चाहिए और 7 भी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 7 आना चाहिए। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 7 कितनी बार आता है बताओ सम, 7 देखो कितनी बार आता है, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, तो चार तो यही हो गए। फिर ये तो टोटल 6 बार आता है ना, जितनी बार है ये, है ना, रो जितनी बार है, 6 टाइम ये आता है। और ये दोनों क्या है, या तो सम 5 ही होगा या 7 होगा, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो का सम या तो 5, मतलब सम उनका 5 भी और 7 भी, ऐसा नहीं हो सकता ना। समझ रहे हो बात, जैसे मान लो अगर एक पेयर को अपन रोल कर रहे हैं, पेयर को अपन रोल कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि जो सम आएगा या तो वो 4 ही होगा, या सम आएगा वो या तो 5 ही होगा, मतलब वो एक फिक्स नंबर होगा, वो दो नंबर नहीं हो सकते उसके अंदर, कि सम 5 भी हो 7 भी हो सेम टाइम पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो सीधा प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं अपन। 4 और 6 कितने हो गए, 10, तो 10/36, तो यहाँ पे कितना आ गया, 26/36। ठीक है, तो बस एक ट्रायल के अंदर नहीं आना चाहिए, तो 26/36 इंटू 4/36, प्लस ये दो बार नहीं होना चाहिए, मतलब 26/36 इंटू 26/36 इंटू 4/36। ठीक है, तो सो ऑन। ठीक है, वही इन्फिनिटी जीपी बनेगी, इन्फिनिट जीपी बनेगी, सेम तरीके से तुम सोल्व कर लेना। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर है। सो ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।